Hello, this is Tariq. Don't change the world. आज की कहानी का नाम है Don't change the world। कि सबसे पहले हम इसकी विकैबलरीज़ को याद करेंगे और उसके बाद हम स्टोरी को पढ़ेंगे। ओके, तो स्टोरी में जितनी भी विकैबलरीज़ हैं, जितने भी मुश्किल लफ्ज़ हैं, वो सब मैंने पहले लिख दिए हैं मीनिंग के साथ, ताकि आपको जब कहानी पढ़कर सुना रहा हूँ तो आपको मुश्किल पेश ना आए उसे ट्रांसलेट करने में। ओके, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली विकैबलरी यानी वर्ड्स मीनिंग। वंस अपॉन अ टाइम। जब भी कोई कहानी शुरू करते हैं तो ये लफ्ज़ ज़रूर आपने देखा होगा कि इस लफ्ज़ को, इस लाइन को लिखा जाता है वंस अपॉन अ टाइम, और ये ज़्यादातर कहानियों में, पुरानी कहानियों में इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब होता है एक दफ़ा का ज़िक्र है या एक दफ़ा का वाक़या है। सही है, वंस अपॉन अ टाइम एक दफ़ा का ज़िक्र है या एक दफ़ा का वाक़या है। दूसरा लफ्ज़ है रूल्ड। रूल का मतलब होता है, रूल्ड का मतलब होता है हुकूमत करना। रूल्ड, हुकूमत करना। तीसरा लफ्ज़ है प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस, इसका मतलब होता है खुशहाल या कामयाब। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, लेट्स सी, हम उसको स्टोरी में देखेंगे, परेशान मत हो। वन डे, एक दिन। अगला लफ्ज़ है वेंट। ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। ओके, गया। वैसे जाना होता है, गो का मतलब जाना, और वेंट का मतलब होता है गया। ट्रिप। ट्रिप का मतलब होता है सफ़र या तफरी वाला सफ़र। एक मतलब है इसका सिर्फ सफ़र, दूसरा मतलब है तफरी वाला सफ़र। नेक्स्ट है डिस्टेंट। डिस्टेंट, दूर, दूर। एरियाज। एरियाज, रकबा या इलाका। बैक टू। बैक टू। बैक टू का मतलब होता है वापस आना। नेक्स्ट है कंप्लेंट। कंप्लेंट। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत। देखिए, कंप्लेन जो होती है वो शिकायत होती है, और ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है क्योंकि कहानियों में अक्सर जो होता है वो पास्ट का टेंस इस्तेमाल होता है, तो सेकंड फॉर्म ज़्यादातर आपको मिलती है कहानियों में। कंप्लेंट, शिकायत थी या शिकायत की। हिज फीट। हिज फीट, उसके पैर या उसके पाँव। पेनफुल। पेनफुल। पेनफुल से मुराद होता है तकलीफ दा या दुख। दुख रहे होते ना, पैर दुख रहे होते हैं या जिस्म दुख रहा होता है, उसके लिए दुख रहा है, उसके लिए भी पेनफुल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अ लॉन्ग ट्रिप, लंबे सफ़र से। द रोड, सड़क या रास्ता। थ्रो। थ्रो, के ज़रिए या बदौलत। अब बोलूँगा के ज़रिए या बदौलत से मुराद क्या है? जिस रास्ते से हम चलते हैं या जिस ज़रिए से हम जाते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं थ्रो। वो आपको ज़रूर पता चलेगा कहानी में। रफ़। रफ़, ये लफ्ज़ बार बार आ रहा है, इससे पहले दो कहानियों में ये लफ्ज़ आ चुका है रफ़। सख्त या नाहमवार। स्टोनी, स्टोन से निकला है ये लफ्ज़। पथरीला या पथरीला। पथरीला या ऊंच नीच होती ना, जैसे पहाड़ी टाइप रोड जो होता है या जहाँ पत्थर उगे होते हैं ऊपर नीचे,
तो पथरीली टाइप जो जगह होती है उसके लिए स्टोनी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। देन फिर ऑर्डर्ड हुक्म देना, कवर ढांपना, इंटायर पूरी तरह, लेदर लेदर चमड़े को कहते हैं, thousands of cows skin, thousands of cows skin हजारों गाय की जिल्द या चमड़ी, हजारों गायों की जिल्द यानी गाय जो होती है ना गाय, उसकी हजारों जिल्द या उसकी हजारों चमड़ी यानी उसकी खाल कह लें। कॉस्ट कॉस्ट कीमत, अ ह्यूज बड़ा या वसी, अमाउंट रकम, वाइस सर्वेंट अक्लमंद नौकर, अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी, इससे मुराद है गैर ज़रूरी रकम। अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी, इससे मुराद है गैर ज़रूरी रकम, यानी जिस रकम फजूल खर्ची कह लें, ऐसी रकम जिसकी ज़्यादा ज़रूरत ना हो, गैर ज़रूरी रकम। कट काटना, लिटिल पीस छोटा सा हिस्सा, योर फीट तुम्हारा पाँव, तुम्हारा पैर, दोनों में से कोई भी उर्दू हो सकती है। सरप्राइज्ड हैरान होना, एग्रीड इत्तेफाक करना या राज़ी होना, सजेशन मशवरा देना या मशवरा, शू जूता, एक्चुअली दरअसल, वैल्यूबल लेसन कीमती सबक, एंड द लास्ट वन, यू बेटर चेंज योर सेल्फ, इसका मतलब है आपके लिए बेहतर है ख़ुद को तब्दील करो, आपके लिए बेहतर है ख़ुद को तब्दील करो, यू बेटर चेंज योर सेल्फ। अब हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करेंगे और इस कहानी को एक साथ पढ़ूंगा और पूरा ट्रांसलेट करूंगा इस कहानी को वन बाय वन। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, देयर वॉज अ किंग हु रूल्ड अ प्रॉस्पेरस कंट्री, एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह था जो एक मुल्क पर कामयाब हुकूमत कर रहा था या खुशहाल मुल्क पर हुकूमत कर रहा था। वन डे, एक दिन, ही वेंट फॉर अ ट्रिप, एक दिन वो सफ़र पे गया, टू सम डिस्टेंट एरिया ऑफ हिज कंट्री, अपने ही मुल्क में कुछ दूर सफ़र पे गया। When he was back to his place, जब वो वापस आया, he complained that, उसको शिकायत थी कि his feet were very painful, उसके जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा दुख रहे थे। उसको शिकायत हुई थी कि उसके पैर जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं या बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये पहली दफ़ा था, दैट ही वेंट फॉर अ सच, दैट ही वेंट
फॉर सच अ लॉन्ग ट्रिप। पहली दफ़ा था कि वो इतने लंबे सफ़र पर गया था। एंड द रोड, और वो जो सड़क थी, दैट ही वेंट थ्रू, जिससे वो गुज़रा था, वो जो सड़क थी जहाँ से वो गुज़रा था, वॉज वेरी रफ एंड स्टोनी। वो जो सड़क थी जहाँ से वो गुज़रा था वो बहुत ज़्यादा खुदरूली थी, यानी पत्थरों वाली थी, पथरीली थी, ऊपर नीचे, और ऐसी थी कि जहाँ आसानी से चला नहीं जा सकता। He then ordered his pupil, फिर उसने अपने लोगों को हुक्म दिया, to cover, ढांप लो, every road of entire country with leather, हर सड़क को, हर रास्ते को ढांप दो, तमाम मुल्क में, पूरे मुल्क में हर रास्ते को लेदर से ढांप लो, यानी हर रास्ते पर लेदर ही लेदर, यानी चमड़ा ही चमड़ा बिछा दो। डेफिनेटली, यकीनन, दिस वुड नीड थाउजेंड्स ऑफ काउज स्किन, और यकीनन इसके लिए हज़ारों गायें की चमड़ी चाहिए होगी। एंड वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और यकीनन इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में पैसा भी चाहिए होगा। देन वन ऑफ हिज वाइस सर्वेंट, फिर उसके एक वफादार और अक्लमंद नौकर ने, डेयर टू वाइस सर्वेंट डेयर्ड हिमसेल्फ टू टेल द किंग, अक्लमंद नौकर ने हिम्मत करके बादशाह से कहा, वाई डू यू हैव टू स्पेंड दैट अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी, कि आप क्यों इतना गैर ज़रूरी पैसा खर्च करते हैं, यानी आप क्यों चाहते हैं इतना गैर ज़रूरी पैसा खर्च हो। वाई डोंट यू जस्ट कट अ लिटिल पीस ऑफ लेदर, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप एक छोटा सा टुकड़ा चमड़े का काट लें, टू कवर योर फीट, और अपने पैरों को ढांप लें उससे, तो आपका मसला हल हो जाएगा। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, बादशाह जो था वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। बट, लेकिन, ही लेटर एग्रीड टू हिज सजेशन, लेकिन बाद में वो उस मशवरे से या उस राय से इत्तफाक किया, टू मेक अ शू फॉर हिमसेल्फ, और हुक्म दिया कि उसके लिए एक जूता बनाया जाए। देयर इज़ एक्चुअली अ वैल्यूबल लेसन ऑफ लाइफ इन दिस स्टोरी। दरअसल इस कीमती सबक में, ज़िंदगी की इस कहानी में ज़िंदगी का एक कीमती सबक मिलता है हमें। टू मेक दिस वर्ल्ड हैप्पी प्लेस टू लिव, पहला ये कि इस दुनिया को ऐसी जगह बनाया जाए जो खुशियों वाली जगह हो, जहाँ ज़िंदगी गुजारी जाए खुशी खुशी। और दूसरा सबक ये मिलता है, यू बेटर चेंज योर सेल्फ, कि तुम्हें चाहिए कि तुम खुद को बदलो, योर हार्ट, अपने दिल को बदलो, एंड नॉट द वर्ल्ड, ना कि दुनिया को। हम आज के दौर में दुनिया को बदलना चाहते हैं, दुनिया की गलतियां निकालना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ना हम अपनी गलती निकालते हैं, ना हम अपने आप को तब्दील करते हैं। यहाँ तक उन बच्चों के लिए स्टोरी थी जिन्हें स्टोरी सुनने का शौक़ है। अब मैं उन बच्चों पर आता हूँ जिन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में, यानी अब मैं हर सेंटेंस को अलग अलग लिख कर उसको ट्रांसलेट करूँगा, ताकि उन बच्चों को जिनको मुश्किल पेश आती है, यानी जिनकी बुनियाद कमज़ोर है, या जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी अब वीडियो। चलें शुरू करते हैं आगे। इन सेंटेंसेस को आप लिख भी सकते हैं अपने पास, ताकि आप कहीं इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहला था टॉपिक, डोंट चेंज द वर्ल्ड।
दुनिया को तब्दील मत करो। डोंट मतलब होता है मत, चेंज मतलब होता है तब्दील, द वर्ल्ड दुनिया को, मत तब्दील करो दुनिया को, या दुनिया को तब्दील मत करो। वंस अपॉन अ टाइम, वंस एक, अपॉन अ टाइम एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वॉज अ किंग, एक बादशाह हुआ करता था, हु रूल्ड, जो हुकूमत करता था, अ प्रॉस्पेरियस, अ प्रॉस्पेरस कंट्री, एक खुशहाल मुल्क पर। एक बादशाह था जो हुकूमत करता था एक खुशहाल मुल्क पर। वन डे, एक दिन, ही वेंट फॉर अ ट्रिप, वो एक सफ़र पर जाता है, टू सम डिस्टेंट एरिया ऑफ हिज कंट्री, सम मतलब कुछ, डिस्टेंट दूर, एरियाज इलाका, ऑफ हिज कंट्री उसके मुल्क का। यानी इससे मुराद ये है वो एक सफ़र पर गया जो उसके मुल्क में कुछ दूर था। अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह लिखता, देखें, अ ट्रिप टू सम डिस्टेंट एरिया, सफ़र जो कि कुछ दूर था इलाके में, उसके मुल्क में। वो एक सफ़र पे गया जो उसके मुल्क में कुछ दूर था, कुछ इलाके पर। तो अजीब नहीं लग रहा? तो इसलिए कोशिश किया करें उर्दू को ऐसे लिखें कि सामने वाले को समझ भी आए और बुरी भी ना लगे। उसके बाद है व्हेन ही वॉज बैक टू हिज प्लेस। व्हेन का मतलब होता है जब, ही वो, वॉज बैक टू हिज प्लेस, बैक टू मतलब वापस आया, हिज प्लेस अपनी जगह पर जहाँ से वो चला था। जब वो वापस अपनी जगह पर आया, जब वो वापस अपने घर आया, दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद है ही कंप्लेन्ड, उसने शिकायत की थी, दैट के हिज फीट वर वेरी पेनफुल, हिज फीट उसके पैर, वर थे, वेरी बहुत ज़्यादा, पेनफुल दुख रहे थे या तकलीफ़ दे रहे थे। यानी उसको शिकायत हुई थी कि उसके पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं या तकलीफ़ दे रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम, बिकॉज मतलब क्योंकि, इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम क्योंकि ये पहली दफ़ा था, द फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा, और वॉज था, दैट ही वेंट फॉर सच अ लॉन्ग ट्रिप, कि वो इतने लंबे सफ़र पे गया था, दैट के ही वेंट गया, वो गया था, फॉर सच अ लॉन्ग ट्रिप इतने लंबे सफ़र पे। एंड द रोड दैट ही वेंट थ्रू वॉज वेरी रफ एंड स्टोनी, और जो सड़क थी, एंड द रोड, और जो सड़क थी, दैट के ही वेंट थ्रू जिससे वो गुजरा था, वेंट मतलब गया था या गुजरा था, वॉज थी, वेरी बहुत ज़्यादा, रफ नोकीली या नाहमवार, एंड स्टोनी और पथरीली थी। यानी इस पूरे जुमले का मतलब हुआ वो सड़क जिससे वो गुजरा था वो बहुत पथरीली और नाहमवार थी। ही देन, ही मतलब वो, देन मतलब फिर, ऑर्डर्ड हुक्म दिया, हिज पीपल अपने लोगों को, उसने फिर हुक्म दिया अपने लोगों को, टू कवर एवरी रोड ऑफ इंटायर कंट्री विद लेदर, टू कवर ढांप ले, एवरी रोड हर सड़क को, ऑफ द इंटायर कंट्री पूरे मुल्क की हर सड़क को ढांप ले, विद लेदर चमड़े से। अब इस जुमले को मैंने ट्रांसलेट क्या किया और मैं अब लिखा क्या है, यानी ढांप ले मुल्क के तमाम सड़कों को चमड़े से। और मैंने इससे पहले क्या उर्दू बोली थी
कि ढांप ले हर सड़क को पूरे मुल्क में चमड़े से। बात एक ही है। डेफिनेटली से मुराद होता है यकीनन। दिस वुड नीड thousands of cows skin। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, 1000 हज़ारों ऑफ काउज गायें, स्किन यानी जिल्द या उसकी चमड़ी, यानी इसके लिए हज़ारों भैंस यानी गाय की जिल्द या चमड़ी की ज़रूरत थी। एंड वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। एंड और वुड कॉस्ट और इस पर आएगी कीमत, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यानी बहुत बड़ी तादाद, बहुत ज़्यादा वसी पैसे लगेंगे या बहुत ज़्यादा पैसे इस पर आएंगे। Then one of his wise servant dared himself to tell the king। Then फिर one of his wise servant, फिर उसके एक अक्लमंद नौकर ने dared हिम्मत करके, himself खुद हिम्मत करके, to tell the king बादशाह से कहा, यानी उसके एक अक्लमंद नौकर ने हिम्मत करके यानी खुद हिम्मत करके बादशाह से कहा। क्या कहा? Why do you have to spend that unnecessary amount of money? Why do you? आप क्यों इतना गैर ज़रूरी पैसा खर्च करना चाहते हैं? यानी why do you have to spend that unnecessary amount of money? आप क्यों इतना ज़्यादा गैर ज़रूरी पैसा खर्च करना चाहते हैं? Why मतलब क्यों, do you have to चाहते हैं या करने वाले हैं, spend खर्च, that के unnecessary amount of money गैर ज़रूरी पैसा। आप क्यों चाहते हैं कि गैर ज़रूरी पैसा खर्च हो या करें? Why don't you just cut a little piece of leather to cover your feet? इसका मतलब क्या है? Why don't you, आप क्यों नहीं, just cut a little piece, just बस, cut काट लेना, a little piece थोड़ा सा हिस्सा, of leather का थोड़ा सा हिस्सा, to cover your feet अपने पाँव के नाप का या अपने पाँव को ढांपने के लिए आप छोटा सा लेदर का हिस्सा काट कर पहन क्यों नहीं लेते या अपने ऊपर क्यों नहीं, अपने पैरों पर क्यों नहीं डाल लेते? The king was surprised, but he later agreed to his suggestion to make a shoe for himself. The king was surprised, बादशाह हैरान हुआ था, but लेकिन he later वो बाद में agreed राज़ी हुआ to his suggestion उसके मशवरे से to make shoe for himself कि उसके लिए जूता बनाया जाए। There is actually a valuable lesson of life in this story to make this world a happy place to live. There is actually a valuable lesson. यहाँ एक बहुत ही कीमती सबक मिलता है ज़िंदगी का। देखें, एक्चुअली दरअसल वैल्यूबल लेसन कीमती सबक ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का कीमती सबक दरअसल यहाँ मिलता है इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, टू मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस टू लिव। टू मेक बनाना दिस वर्ल्ड इस दुनिया को अ हैप्पी प्लेस खुशहाल जगह, टू लिव जीने के लिए या गुजारने के लिए इस दुनिया को खुशहाल जगह बनाना। You better change yourself, your heart, not the world. You better change, तुम्हें चाहिए कि तुम yourself, change yourself, खुद को बदलो, your heart, अपने दिल को बदलो, and not the world, ना कि दुनिया को बदलो। माज़रत चाहता हूँ, आज मैंने कहानी को दूसरे अंदाज में किया है
क्योंकि अक्सर पिछले 2 महीनों से ये कंप्लेन आ रही थी कि सर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें, ऐसी ट्रांसलेशन करें जो जिसको इंग्लिश नहीं भी आती उसको भी समझ में आए। तो माज़रत चाहता हूँ, इस तरह मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, और उम्मीद करता हूँ जब वो इस तरह अंग्रेज़ी को वर्ड टू वर्ड और इस तरह पढ़ेंगे और इस तरह ट्रांसलेट समझेंगे, उम्मीद करता हूँ उनकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। बस आपको एक काम ये करना है कि आपको बार बार सुनना है और उसमें से वर्ड्स जो है लिखने हैं और उन वर्ड्स को जुमलों में इस्तेमाल करना है और प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएं, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता कोई इंग्लिश सीखना चाहता हो और सीखने के लिए उसको पता ही ना हो कि कैसे सीखना है, तो मैं यहाँ पर हूँ, वीडियोस के ज़रिए सिखाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।